हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए। तो आज से चालू हम लोग करेंगे 2D। ठीक है, आज ये क्लास को जो चालू होने वाला है 2D है। हम लोग 3 बुक पढ़ चुके हैं। बुक देखिए, पहले बता दिया जा रहा है कि नंबर 1 में एक होता है जो डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस, उसको पढ़े हैं। नंबर 2 में ट्रिगो का बुक था, कंप्लीट हो चुका है। और 3 में आपका वेक्टर था, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस। और चौथा बुक आज चालू हम लोग करेंगे 2D, और 2D हम पढ़ेंगे दास गुप्ता के बुक से। ठीक है, बस एक ही बुक पढ़ाएंगे जो नाम है दास गुप्ता के बुक से पढ़ाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1-2 क्लास थोड़ा सा देख लेते हैं। 0 लेवल से पढ़ाएंगे, तो पूरा 0-2 क्या पढ़ेंगे, हाई लेवल पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस में दिया हुआ है वो बीएससी का सिलेबस केवल दिया हुआ है। ठीक है, तो बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2D के बारे में समझेंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट्स को लिखेंगे, उसके बाद ही आगे हम लोग चलेंगे। तो चालू करते हैं 2D को। हाँ, दोनों दास गुप्ता, लालजी प्रसाद, देखिए दोनों बुक लिखता है। इस वाले बुक में है ना, आपके देखिए यहाँ पे दास गुप्ता लिखल है, प्रसाद लिखल है, लाल लिखल है, मतलब दोनों चीजें हैं। आगे अंदर में देखिएगा तो लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता के बुक दोनों मिलेगा। ठीक है, पहले 2 डायमेंशन स्पेस हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन, डायमेंशनल स्पेस। ये चीजें होता है क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉइंट या कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। देखिएगा, लेट आर क्या है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, रियल नंबर, रियल नंबर। अब आगे चलेंगे तो इसका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। दी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी सेट है, तो आपके पास आर का सेट है, तो आर क्रॉस आर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं 2D स्पेस। क्या बोलेंगे हम लोग, 2D स्पेस। शॉर्ट में लिख दिया गया है। ये क्या है, 2 है ना, और डी से डायमेंशनल है, और स्पेस टोटल लिखा गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर रियल टू रियल इज क्या होना चाहिए, कॉल्ड 2D स्पेस हम लोग बोलेंगे। अब इसका मतलब होता है क्या है कि जैसे मेरे पास एक सेट है, ए का सेट हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 2 है, और ये बी का सेट मान लेते हैं। ठीक है, बी का सेट क्या है, 3 है। अगर इसको हम A क्रॉस B निकालेंगे, तो ये जो चीजें होता है इसको बोला जाता है कार्टेशियन। क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे मेरे पास 1 और 2 दो एलिमेंट है, ठीक है, 1 और 2 क्या है, 2 एलिमेंट है, और एक सेट हुआ है इस तरह से, और 3। इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब 1 चलेगा 3 के साथ, 2 चलेगा 3 के साथ। ऐसा नहीं कि 1 into 3 करके 3 लिखेंगे। जैसे A वाला चलेगा तो क्या लिखेंगे, 1 और 3 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 और 3। चलिए, और इस वाले को एक तरह से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स के रूप में देखने के लिए मिलता है। वही लिखा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर। किसका प्रोडक्ट होना चाहिए, आर क्रॉस आर इज कॉल्ड, हम लोग क्या बोलेंगे, 2D स्पेस बोलेंगे। इसको क्या बोला जाता है, 2D। उसके बाद देखिए पॉइंट की ओर चलेंगे। The set of all, the set of all, ऑर्डर ना, हम लोग एक ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखेंगे, और ऑर्डर पेयर आप लोग के पता हो गया कि होता क्या है पेयर। एक्स का मान क्या होता है, वाई होता है। एक्स का मान क्या होता है, वाई ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एनो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास क्या है, बिल्कुल रियल नंबर है। इज द इसको लिखेंगे 2D स्पेस। ठीक है,
2D पढ़ा रहे हैं, 3D नहीं है। 3D का स्पेस में एक्स वाई और क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, ये चीजें होगा। अगला बार हम लोग क्या करते हैं, इसी ऑर्डर पेयर को आगे हम लोग पढ़ लेंगे, एंड ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है, तो x कामा y है। ऑर्डर पेयर क्या है, x कामा y इज अ पॉइंट, इज अ पॉइंट। अब देखिए इसी ऑर्डर पेयर को हम क्या बोलते हैं कि एक मेरा पास बिंदु है, पॉइंट है ऑफ द स्पेस, ऑफ द स्पेस, ठीक है। तो इस स्पेस में 2D के स्पेस में आपके एक ऑर्डर पेयर मिलेगा और एक्स वाई, और इसी और एक्स वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। जैसे आपके पास x वाले को बोलता है x कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और y वाले को क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है चीजें, चलिए ये चीजें समझ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मान लो कि a में एक नंबर मेरे पास 3 है और इसका अगर a क्रॉस a करना होगा, तो इसका मतलब है कि 3 क्रॉस 3 लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू हम लोग 3 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरह से इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ना पेयर बोलते हैं, जोड़ा बोलती है, ठीक है। और इसी जोड़ा को हम लोग क्या, जो पेयर आपका आया इसी को हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट है, और पॉइंट होना चाहिए ऑफ द स्पेस में। स्पेस कैसा होना चाहिए, 2D का स्पेस होना चाहिए। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां से देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो जाइए जी, अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर ना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में समझ लिए बहुत अच्छे से कि आर क्या होता है, एक सेट होता है और रियल नंबर से आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आर क्रॉस आर करेंगे, इज इक्वल क्या बोलेंगे, 2D स्पेस बोलेंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर का होना चाहिए, जैसे माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, इज द 2D स्पेस में होना चाहिए। और इसी ऑर्डर पेयर को हम एक्स वाई को क्या एक बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। एक्स वाले को अभी फिलहाल के लिए हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, वाई वाले को क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, कितने पढ़ेंगे, 3 चीजें। पहला हम लोग पढ़ेंगे इस वाले को कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 2D का एक स्पेस बनाते हैं, ए वाला बोलते हैं x, इसको बोला जाता है x डैश, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं y डैश, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। इस वाले को हम लोग ओरिजिन, जिसका नाम है 0 0 बोलते हैं, मूल बिंदु होता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दिया P दिया, ठीक है। तो P दिया, इधर से क्या आएगा y, और इधर से क्या आएगा x आएगा, मतलब ये चीजें, सॉरी ये वाला y हो जाएगा, तो ये भी y, ये x होगा, तो ये जो पॉइंट मिलेगा x कामा क्या मिलेगा, y मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, क्या मिलेगा, x कामा y मिलेगा। जैसे इस वाले को हम L बोल सकते हैं, तो इसके बीच में क्या है आपका x है, और a भी क्या होगा x, a वाला y है, तो ये भी क्या है y। बात समझ में आ रहा है। या आप पॉइंट बोलिए या कोऑर्डिनेट्स बोलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, चलिए ना, तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो p x y है, इसी को हम लोग पॉइंट भी बोल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 2 लाइन है मेरे पास, कितना है, 2 लाइन। कौन सी लाइन है, x o, इसको ओरिजिन बोलते हैं, x o x डैश, y o y डैश, और आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे मेरे पास क्या है कि 2 लाइंस ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लाइंस, क्या है जी भाई, x o x डैश एंड, इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, y o y डैश। ये मेरे पास क्या है, 2 लाइंस है, ठीक है। विच क्या लिखेंगे,
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है आपस में। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, मतलब आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दो लाइंस होते हैं, मूल बिंदु पर ही परपेंडिकुलर आपको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इस वाले को आपको पता हो, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए जी। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, ठीक है। और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अच्छा, आपको 0 0 को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलेंगे। तो ये चीजें आपका थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंडीशन हुआ, पहला हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब हमें बात यहाँ बनता क्या है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। तो 2 लाइन है, तो दोनों लाइन क्या करता है, ए लाइन है और ए लाइन है, 4 भाग में इसको डिवाइड करता है। इसको मिटा दे, इधर मिटा देना। इसके बाद यहां से लिखेंगे, हमने देखा 2 लाइन है और 2 लाइन क्या करता है कि इसको 4 भाग में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो दी 2 लाइन्स, क्या लिखेंगे बच्चे, दी 2 लाइन्स। 2 लाइन कौन कौन है, तो आपका एक्स ओ एक्स डैश एंड दूसरा क्या है, वाई वाई डैश। लाइन लिखना है, ये क्या करता है, डिवाइड करता है। कितने डिवाइड करता है, इसको लिखेंगे डिवाइड दी प्लेन इन 4 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट बनाता है, 4 क्वाड्रेंट बनाता है, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट बना रहा है, 4। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा 2 लाइन है, इसको जैसे एक्स डैश एक्स और ये क्या है, वाई। एक लाइन ए हुआ, दूसरा लाइन वाई डैश और जैसे वाई ओ वाई डैश। 2 लाइन है, 2 लाइन है तो कितने भाग में काटना है, जा रहा है 4 भाग में। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे सेकेंड, और इस वाले को बोलेंगे थर्ड, और इस वाले को क्या बोलेंगे, फोर्थ बोलेंगे। ये 4 आपके पास क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे हम यहाँ पे एक बात बताते हैं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएंगे। और उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ आपका क्वाड्रेंट आ जाएंगे। ये 4 चीजें। केवल फर्स्ट वाले को बात करेंगे हम लोग, ये चीजें बात करेंगे। कहने का मतलब क्या होगा, एक्स एक्स ओ वाई। सेकेंड यहाँ पे बनता है, तो सेकेंड इसमें बनता है कि ओ वाई वाई डैश। कैसे बोलेंगे, या तो वाई ओ एक्स डैश बोलेंगे, ठीक है। इस वाले को कैसे बोलेंगे, तो एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है। इस वाले को कैसे बोलेंगे, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट वर्ड, देखिए ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये क्या होता है, माइनस होता है। इसकी मतलब क्या है, थोड़ा सा नोट्स की ओर चलेंगे तो यहाँ पे 4 चीजें होता है। जैसे ओ एक्स और ओ वाई, इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे। यहां से लेकर के ये प्लस है, ये प्लस है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। इतना काम कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा बात करते हैं पॉइंट की। जैसे इस पर किसी का पॉइंट बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड वाला में क्या होगा, और फोर्थ वाला में क्या होगा। ये दोनों मिलेगा तो दोनों प्लस है, तो भाई पहला भी प्लस होगा और दूसरा भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इस वाले में बात करते हैं तो ए भी प्लस होगा और ए भी क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले हम x का लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, y का, क्योंकि पहले x होता है और उसके बाद y होते हैं, ठीक है। इतना काम कर लेंगे।
ए वाला क्वाड्रेंट देख रहे हैं कि ए भी माइनस ए भी माइनस, पहले एक्स का माइनस हो जाएगा और वाई का भी क्या होगा माइनस हो जाएगा। इस वाले में बात करते हैं तो पहले एक्स का प्लस है और वाई वाला क्या है माइनस है। यही चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे इसको मिटा देते हैं ना जी। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। मान लेते हैं कि इसमें कितने हैं, 4 चीजें हैं। जैसे क्वाड्रेंट आपके पास है, चलिए ये चीजें हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। उसके बाद क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। और उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे। 1 2 3 और 1 4 हो गया। ये चीजें 4 कर लेंगे। समझ में आ रहा है चीजें ना? क्वाड्रेंट कितने भाग में कटा, फर्स्ट आ जाएगा, सेकेंड आ गया, थर्ड आ गया और एक आ गया, फोर्थ आ गया। ये 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब देखना है कि फर्स्ट वाले में हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, देखिए फर्स्ट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है प्लस, तो आपका पॉइंट क्या मिलेगा, प्लस प्लस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? सेकेंड में आते हैं, सेकेंड ए है, एक्स वाला माइनस है, वाई वाला प्लस है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई वाला प्लस, तो इसका पॉइंट माइनस प्लस मिलेगा, ठीक है। अगला बात कर रहे हैं थर्ड वाला में। थर्ड में क्या है, दोनों माइनस है, मतलब एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, तो पॉइंट कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा। फोर्थ की बात करते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम के कंडीशन होगा। उसके बाद हम लोग नंबर 2 पढ़ेंगे, और नंबर 2 क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत अच्छे है, ठीक है। ये हम लोग नंबर आप 2 पढ़ेंगे, और 2 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आप इसको जल्दी में नोट करें। ये तो बहुत आसान तरीका वाला था कि एक्स वाई को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं। इसका एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है ना, कितने लाइन होते हैं, कितने क्वाड्रेंट बनता है, कौन सा नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है। दूसरे पॉइंट को हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे मान लेते हैं, देखिएगा इस तरह से एक लाइन हम लोग लेंगे, और आपके पास मान लो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोल सकते हैं। ये क्या है, ओ कहने का मतलब मूल बिंदु आपके पास है। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है और इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कुछ एंगल दिया रहेगा, एंगल इसका नाम मान लो कि कुछ दिया हुआ है जिसका नाम है थीटा। क्या बनेंगे, थीटा। ये थीटा है तो ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अब पूरा अच्छे से इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये पॉइंट दिया है जिसका पॉइंट क्या नाम है, एक्स कामा वाई दे रखा है, एक्स कामा क्या है, वाई दे रखा है। बात समझ में आ रहा है ना जी? अब बात यहाँ बनता है कि ये जो है आपका ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ठीक है। एंगल भी दिया रहेगा, तो ये देखिए क्या होगा, एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। इसका पॉइंट ए मान लेते हैं, क्या मानेंगे, ए। ये वाई है तो ये भी क्या आ जाएगा, आपका वाई मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट करेंगे और एक बनेगा एक त्रिभुज बन गया। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सीधा कर देते हैं और इसको बोलेंगे वाई डैश। क्या बोलेंगे, वाई डैश बोलेंगे। बात यही बनता है, देखिए अब यहाँ से लेकर के आपका मान लो कि एक्स डैश है पॉइंट, कुछ तो पॉइंट होगा ना। जैसे ओ से लेकर एम का पॉइंट मान ले कि 2 है, जैसे x बराबर 2 कदम है। अगर x बराबर कुछ आ जाता है, जैसे y बराबर 3 था, जैसे यहाँ पे लिखा गया कि ये 3 है, जैसे यहाँ से लेकर के आपका ये 3 है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ए अगर y डैश है तो ए भी क्या आ जाएगा, y डैश ही होगा। एक और पॉइंट इसी पर आ जा रहा है कि x डैश का मान वाई डैश आ जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पॉइंट आपका रहेगा, इसको बोलेंगे, ठीक है। और एक्स डैश को इसको बोलते हैं
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है जी छोटे लाल जी? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑब्लिक्यू ना कोऑर्डिनेट बोलेंगे। थोड़ा समझने वाली चीजें हैं ये चीजें हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि ए दिया रहेगा, बात समझ में आ रहा है ना? ये खुद बोलेगा कि ये कोऑर्डिनेट आप लोग के ऑब्लिक्यू कोऑर्डिनेट दिया है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मेट देखना होगा। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा? अब यहाँ पे एक्स डैश, एक रेक्टेंगुलर जो होता है एक्स डैश और वाई डैश हमने लिखा है, तो यहाँ से यही बात आया। एक देखिएगा, अगर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं जी, ओ एल इक्वल टू क्या है? एक्स डैश है। अच्छा, ओ एल इक्वल टू हमने क्या लिखा? एक्स लिखा, ठीक है। अगर हम पी एल की बात करते हैं तो वाई डैश आता है, और पी एम की बात करते हैं तो वाई मिलता है, ठीक है। एक एंगल बनाया है, इस वाले एंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों थीटा, यहाँ भी थीटा है, तो इस वाले से हम लोग चलेंगे। यानी कि एंगल आपका क्या है? पी एम एल इक्वल टू क्या है? थीटा है। ए रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हमें क्या निकालना है? उसके वैल्यू क्या है कि एक डैश, एक्स डैश और वाई डैश का वैल्यू फाइंड करना है, और इसी वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर ना कोऑर्डिनेट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? ये बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे x और y क्या है? इस वाले को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक्यू। बहुत अच्छा है जी, इसमें 1 नंबर के पूछता है पेपर में, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा? गिवन रहेगा। जैसे आपके x बराबर 2 दिया रहेगा, x बराबर 3 दिया है। अच्छा, ये थीटा एंगल है, किसकी x? कौन सी x में बन रहा है? ऐसे भी बोल सकते हैं y ओ x में थीटा बन रहा है, यहाँ भी थीटा बन रहा है, तो एक एंगल भी दिया रहेगा, वो भी गिवन रहेगा। अब हमें निकालना क्या है कि x डैश निकालना है। x डैश कहने का मतलब देखिएगा, नाम देखिए, x डैश कहाँ तक बना है? तो o से लेकर l तक। हमें o से लेकर l तक निकालना है, तो यानी कि OL इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? OM प्लस ML लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? अरे भाई, OL कहने का मतलब इतना प्लस इतना लिखेंगे। अच्छा, OL क्या है भाई? तो OL का वैल्यू x डैश है, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, OM क्या है? x है, और ML है नहीं। ML है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, और एंगल ये क्या है? त्रिभुज बन गया, एक थीटा बन गया, ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अगर हमें ML निकालना है तो आधार का कंडीशन में, और यहाँ पे y दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे गिवन डेट है, हमें y डैश निकालना होगा। अगर हम ये निकालते हैं, आधार को निकालते हैं, तो आधार बटा के मतलब क्या होगा? कर्ण होगा, तो जो कि cos थीटा लेता है। चलिए, नहीं पता है तो इसको नंबर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समझने वाला चीज है। हमें फिर दूसरा क्या निकालना है? y डैश। y डैश निकलेगा कैसे? इस वाले से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एम ट्रायंगल कौन सा चलेंगे? PML में। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा H होता है। तो आप साइन थीटा, क्योंकि एंगल तो थीटा ही बनाया है, P का वैल्यू क्या है भाई? तो P मतलब परपेंडिकुलर, तो y डैश है। बात समझ में आ रहा है? क्या है? y डैश है। H क्या आ गया है? y। अब इसको y डैश अगर करते हैं तो गुना क्या मिलेगा? गुना कर देंगे, तो y डैश ही को निकालना है। चलिए, हो गया। एंड cos थीटा बराबर क्या होता है भाई? cos थीटा बराबर क्या होता है? b बटा h होता है। तो बताइए cos थीटा b कहने का मतलब क्या होता है? ml होगा, तो इसको ml। h क्या है? y है, तो इसको हम y। अच्छा, गुना करेंगे तो ml इक्वल टू क्या आएगा? y cos थीटा। और हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलेंगे, ठीक है। तो 1 कहने का मतलब क्या है? x डैश इक्वल टू x प्लस ml है, तो यहाँ पे x डैश x प्लस क्या लिख सकते हैं? y cos थीटा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है? x डैश y डैश बराबर x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? तो x प्लस y cos थीटा, और दूसरा आ जाएगा y डैश का वैल्यू y sin थीटा, ठीक है। बस यही काम करना है। x y और थीटा आपका दिया रहेगा,
अगर बोलेगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा तो आप इस फॉर्मूला को लगाइए। जैसे आप यहाँ पे नोट्स कर लीजिएगा कि आपके पास पॉइंट जो लिखा रहेगा एक्स वाई और थीटा, ठीक है, ये आपका सीधा गिवन दिया रहेगा। आपसे पूछेगा फाइंड के रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, y का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, जो थीटा दिया रहेगा थीटा में पुट करेंगे ना। और दूसरा पॉइंट अगर चेक करना होगा तो y का वैल्यू यहाँ से लिख करके और साइन थीटा लगा करके जो भी सोल्व करेंगे आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरी पॉइंट की देखिए, दूसरा पॉइंट था, दूसरा यहाँ से लिख लीजिए, चाहे इसको फिर से हम लिख देते हैं ऑब्लिक्यू कोऑर्डिनेट ना सिस्टम। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग 3 देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। पोलर कोऑर्डिनेट बहुत जरूरी है हम लोग के 2D पढ़ने के लिए। पहले आप इसको नोट करेंगे बहुत जल्दी में। नंबर क्या होगा 3, और नंबर 3 में हम लोग लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोई भी जैसे दिया रहेगा एक्स वाई, इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपके पास 3 और 4 एक पॉइंट दिया है और एक थीटा दिया रहेगा 30 डिग्री। अब ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। ये बोलेगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया या पोलर कोऑर्डिनेट में बहुत सारे कंडीशन होते हैं ये चीजें। तो मान लेते हैं यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है जिसको हम पॉइंट मानेंगे पी आर थीटा, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट। हम लोग क्या बोलेंगे पी आर थीटा। तो पी मतलब पॉइंट हो गया, आर थीटा ये पोलर कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है जिसका हम लोग नाम लेते हैं ओ एक्स, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनिशियल, देखो उतना नहीं बताया जाएगा, ठीक है। जो काम है इसके बारे में इनिशियल लाइन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग इनिशियल लाइन। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे तो मिलाएंगे, जिसका डिस्टेंस क्या होगा ये आर बनेगा और ये क्या बन जाएगा थीटा। इसी को हम लिखेंगे आर थीटा, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सी कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा इसमें कि चलिए इसको हम लोग एक्स एक्सिस अब ए दिया रहेगा तो इसको मान लेते हैं सीधा हम लोग इसको मिला देते हैं, तो ये चीजें आपका y हो जाएगा और ये क्या है x है, ठीक है। अब इस पर अगर हम लोग डॉट डॉट करते हैं यहाँ पे l बन जाएगा। इससे की दूरी जो है x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगा y के सामने ये वाला y। ये भी पॉइंट आपका क्या मिल जाएगा x और y सेम पॉइंट पर ही, पोलर कोऑर्डिनेट और ये बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है ना। इसको हम लोग बोल कौन सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है इतना चीजें। अब देखो सीधी सी बात है कि हमें x का निकालना है, क्या निकालना है x का और y का, ठीक है। फाइंड हमें क्या करना होगा x और y, चाहे इसी को हम लोग क्या करने हैं चेंज करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रहा है, ये चीजें दिया जाएगा। अब बात बनता है कि देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का नाम लिखेंगे POL में, ठीक है POL में। अच्छा ये बताइए साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो P/H होगा। तो ये साइन थीटा होगा। P कहने का मतलब परपेंडिकुलर क्या है भाई, P मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। y है तो y लिखेंगे बटा यहाँ पे h का वैल्यू क्या है r है, गुणा कर देंगे तो y बराबर क्या मिलेगा r sin थीटा। y बराबर क्या मिलेगा r sin थीटा। उसके बाद देखिएगा एंड लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होगा b/h। तो आप cos थीटा इक्वल टू b कहने का मतलब क्या है x है और h कहने का मतलब r। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा r cos थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। कहने का मतलब क्या है कि x बराबर बोलिएगा r cos थीटा और y बराबर क्या बोलेंगे r sin थीटा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोटेशन, अगर हम x² + y² लिखना चाहते हैं तो r² का लिखना पड़ेगा cos थीटा प्लस
y का वैल्यू लिखेंगे तो r साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है r cos थीटा, यहाँ पे रखेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, बीच में प्लस y का वैल्यू r साइन थीटा है, रखेंगे तो स्क्वायर। दोनों में से एक चीज कॉमन हो रहा है, कौन सा है, r स्क्वायर कॉमन होगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लिखेंगे r स्क्वायर, और इधर से क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका बिल्कुल क्या मिलेगा, r का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो क्या भी कर ही देता है, ठीक है। अगर एंगल फाइंड करना होगा तो इस तरफ से, अगर साइन थीटा आपको एंगल चाहिए तो y का वैल्यू अगर दिया रहेगा पहले, अगर a दिया रहेगा तो हम इसको भी निकाल सकते हैं, a दिया रहेगा तो इसको भी निकाल सकते हैं। मतलब ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट, r cos थीटा और r sin थीटा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको थोड़ा सा लिखेंगे और हम लोग अब नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स के बारे में चलेंगे। नंबर जो 4 आएगा उसके बारे में आप इसको जल्दी में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? अरे पोलर कोऑर्डिनेट समझ में आ गया ना कि कैसे निकाला जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ नोटेशन पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो आपको पता होगा पहले से भी, फिर भी हमने इसको नोट्स करवाएंगे। पहली बात हम लोग लिखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला। बोलिएगा सर ये तो डिस्टेंस फार्मूला पहले से भी याद है, फालतू चीजें क्यों करवा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद रहेगा, कुछ चीजें नहीं देखे होंगे, शुरू से आप डिस्टेंस फार्मूला की ओर चलेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास क्या रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा, ए हो गया x1 कमा y1, दूसरा पॉइंट का रहेगा b यानी कि x2 कमा y2। बोलेगा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, a एंड b। तो इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे तो a भी निकालेंगे, यहाँ से रूट दे देंगे, मतलब पहले वाले में से पहले को घटा दिया जाए, ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बिल्कुल ये डिस्टेंस फार्मूला होगा। आपको विभाजन सूत्र पता होगा जिसको नाम है सेक्शन फार्मूला। क्या लिखेंगे बेटा, सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है कि 2 पॉइंट रहेगा, जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, ये a है और इसका नाम क्या है b है। ये दिया रहेगा x1 y1, समझिए, a भी दिया रहेगा, a भी दिया रहेगा, ठीक है। और 2 चीजें यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं कि कौन सा रहेगा p, जिसका नाम है x कमा y निकालना रहेगा। ये हुआ m1 और ये क्या हुआ m2। m1 और m2 क्या है कि रेशियो है, ठीक है। तो पहला कंडीशन इसमें आता है 2 तरह से होगा, एगो अंतर विभाजन होता है जिसको हम लोग लिख देते हैं इंटरनल। क्या लिखते हैं, इंटरनल, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, तो x का जब भी अगर इस पॉइंट को बात करना है तो आप बोलिएगा कि m1 होगा x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। और y बराबर क्या करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा क्या करेंगे, m1 प्लस m2 कर लेंगे, ठीक है। दूसरी पॉइंट होता है एक्सटर्नल, लिखते हैं एक्सटर्नल, यहाँ लिखते हैं, दिखाई देगा ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल में होता है कि जहां प्लस है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे x बराबर लिखना होगा तो m1 x2 बीच में माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 होता है, ठीक है। और y बराबर लिखेंगे m1 y2 माइनस m2, चलिए ये y1 बटा m1 माइनस m2 हुआ। तीसरी पॉइंट चलेंगे, आप देखे होंगे किसी भी 2 पॉइंट का उसका मिडिल पॉइंट क्या होता है, जिसको हम लोग मिड पॉइंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो मिड पॉइंट होता क्या चीज है, जैसे आप इसी से निकाल सकते हैं कि m1 और m2 मतलब जब दोनों इक्वल होता है तो उस कंडीशन में हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं। m1 और m2 मतलब दोनों रेशियो जो है m1 और m2 इक्वल है तो मिड पॉइंट हो जाएगा। उतना नहीं सोचना है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या दिया है, a का पॉइंट x1 दिया है, y1 दिया है, ठीक है, और b का पॉइंट दे रखा है y2 सॉरी x2 और y2। बोलेगा कि इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, जिसका नाम है xy, ठीक है। इसको बोलेंगे x बराबर
x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर बोलेंगे y1 प्लस y2 बटा 2। ये होता है कि आपका मिड पॉइंट निकल जाएगा। जैसे अभी x बराबर हमने क्या लिखा है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। अच्छा, इसको मिडिल होने के लिए क्या होगा कि m1 बराबर m2, कहने का मतलब m1 बराबर m2 होगा। तो x बराबर जहां एक मान लो कि m होगा, ठीक है, m1 भी m काम करेगा m2, तो यहाँ पे m x2 प्लस क्या आ जाएगा m x1 बटा m प्लस m। सभी जगह m1 का भी वैल्यू m पुट करेंगे, m2 का भी वैल्यू m पुट करेंगे। जैसे इसमें से m1 कॉमन करेंगे तो आप m1 कॉमन करेंगे लीजिएगा तो x2 प्लस x1 होगा बटा इसमें 2m, इसको काटिएगा तो x2 प्लस x1 बटा 2, यही तो है। उसी तरह से y में अगर हम पुट करेंगे तो y वाला भी क्या देगा y1 प्लस y2 बटा 2 देगा। आपको ये लिखना जरूरी नहीं है, जब भी मिडिल कहेगा तो x1 प्लस x2 बटा 2 करेंगे, y1 प्लस y2 बटा 2 करेंगे। आज 3D का कंडीशन में रहता तो हम z1 प्लस z2 बटा 2 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। एक बहुत आता है कभी कभी पेपर में, ये देखिए आपका 3D के कंडीशन में टीजीटी में पूछ रखा है, जैसे 2D पढ़ेंगे उसी तरह से किसी त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? और किसका, एक त्रिभुज का, ठीक है। मान लेते हैं कि ए मेरे पास क्या है, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का पॉइंट ए है, बी है और सी है। बात समझ में आ रहा है? इस पॉइंट को हमने देखा x1, y1, रुक जाओ जी, ये होगा x2, y2 और इसका हम नाम लेंगे x3 और y3। ये पॉइंट है, इसका सेंटर मान लेते हैं कि ये सेंटर हम लोग क्या करेंगे जी, जिसका नाम है x, y। बोलेगा कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के आपके पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट दिया रहेगा तो उसका केंद्र क्या होगा, तो आप बोलिएगा क्या आराम से 2D का कंडीशन में पहले x1, x2 और x3 ये निकाला भी जाता है, सेक्शन फॉर्मूला से ही निकल जाता है, लेकिन फिलहाल हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि x1 प्लस x2 और प्लस क्या आ जाएगा x3 और 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। y बराबर लिखना होगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा क्या होगा 3 होगा। और अगर एक और पॉइंट रहता है 3D के कंडीशन में, आपका पूछा था 3D के कंडीशन में ही टीजीटी में पूछ रखा है ये चीजें, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला पता है, सेक्शन फार्मूला पता है, मिड पॉइंट पता होगा, लेकिन सेंट्रोइड भी पता होगा। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि 3D का कंडीशन में आपका टीजीटी 2017 का पेपर जो हुआ था उसमें पूछा हुआ है, तो बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं कैसे निकालते हैं किसी भी त्रिभुज का केंद्र। बात समझ में आ रहा है? इसको मिटा दे, इधर वाला, चल इधर वाला मिटा देते हैं ना। अब नंबर हम लोग क्या करेंगे 5 में देखेंगे, नंबर 5 है, ठीक है। इसको लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर, ठीक है। क्या आप लिखे इन सेंटर ऑफ, मतलब किसी भी त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे कोऑर्डिनेट्स देखेंगे किसमें, इन सेंटर में। जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज, ए है, बी है, सी है। यहाँ पे क्या है कि x1, y1, ये क्या होगा x2, y2, ये हुआ x3, y3, ठीक है। बात यहाँ थोड़ा सा है, ये भी क्या है, ये देखो सेंट्रोइड है, ये सेंटर है, इन सेंटर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटर बना करके एक सर्किल को लेंगे, क्या लेंगे, एक सर्किल को जो कि टच करेगा। आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे इसको। मान लो कि ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है जो कि सब टच करते चलता है। चलिए बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे भी और यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई मान लेंगे। आई कहने का मतलब सेंटर, इसका क्या नाम है x, y है, ठीक है। चलिए इसमें ए बी सी डी आपको दिया रहेगा, जैसे इसका जस्ट लेंथ दिया रहेगा, ए का दिया रहेगा तो ए के सामने ये लिखेंगे, बी के रहेगा तो ये बी और सी के सामने सी आप ये पढ़े होंगे,
ठीक है। अगर x का वैल्यू आपको पता करना होगा तो बोलिएगा सर a, क्या बोलना होगा, a x1 b, अब की बार क्या आएगा x2 प्लस c x3 बटा सभी को जोड़ देना होगा, ठीक है। और y निकालेंगे तो कहिएगा a y1 b y2 c y3 बटा a प्लस b प्लस c। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जब दिया रहेगा कि सेंटर निकालिए, पॉइंट भी दिया रहेगा, इसका लेंथ दिया रहेगा अपोजिट साइड वाला, इसको हम लोग देख लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, चीजें खुद लिखा रहेगा कि इसकी साइड जो है विपरीत में रहता है, ठीक है। ए का दिया है, बी का दिया है, ऐसे ए बी बराबर नहीं दिया है, उसका लेंथ लिखा रहेगा, पॉइंट लिखा रहेगा, इन सेंटर लिखा रहेगा, तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। छठा में किसी भी त्रिभुज के 3 पॉइंट है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा। चलिए नंबर हम लोग क्या करेंगे 6, इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहने का मतलब ट्रायंगल होता है, ठीक है। ये मेरे पास एक क्या है, त्रिभुज है। मान लो कि ए का पॉइंट है x1 y1, आप ये 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, x2 और y2, इसको हम लोग C पॉइंट मानेंगे, इसका नाम x3 और y3 है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, एरिया, इसका एरिया क्या होगा, बहुत आसान है। तो यहाँ से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर हम लोग x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, और 1 1, और यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, चीजें 1/2। चलिए ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस वाले को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में ऐसे भी पढ़ चुके हैं। इसको अगर हम और आगे लिखते हैं भाई, तो ये एरिया क्या आएगा, त्रिभुज ABC बराबर 1/2 आता है। जैसे यहाँ पे x1 ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे x1, तो इससे क्या होगा y2 माइनस y1 प्लस x2 लेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट की सहायता से सोल्व किया जाता है, ये होगा ये 3 हो जाएगा, तो y3 माइनस y2 प्लस x3 के काम y माइनस y2। बात समझ में आ रहा है, ये चीजें होता है। एक यहाँ पे है कि अगर एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के 3 पॉइंट दिया है और उसका एक कंडीशन क्या होता है, संरेख का कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, कंडीशन ऑफ कोलिनियर, ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स ईच। इसका बोलिए सर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है, ABC इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो तीनों पॉइंट आपका संरेख होते हैं, ये कंडीशन होता है, आप इसको याद रखिएगा। डेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है भैया, 1/2 है, x1 y1 1 है, x2 y2 1 है, x3 y3 और 1 है, इक्वल टू हम लोग 0। तो ये कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके अगर आंसर आता है 0 तो बोलिएगा कि जो पॉइंट्स दे रखा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए ये आपके 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट आप बिल्कुल नोट्स करेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब लोकस एंड इक्वेशन ऑफ लोकस देखेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको जल्दी में नोट्स करेंगे। अब हम लोग पॉइंट नंबर जो है इक्वेशन ऑफ द लोकस पढ़ेंगे और इसमें देखिए हम सॉल्व तरीका बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये A है, ठीक है, और A का मान लेते हैं कि AB, ठीक है, और A आपके पास B होगा जो कि x, y, चाहे इसको हम P लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक पॉइंट है जो कि आपके पास दे रखा है। बात समझ में आ रहा है, मान के चले हैं। और A आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट ऑफ लोकस या लोकस ऑफ पॉइंट, बिंदु का क्या है, ये लोकस है। इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D, A क्या है आपका डिस्टेंस मान के चले, ठीक है, और ये भी क्या रहेगा, गिवन दिया रहेगा। सिंपल तरीका निकाल देते हैं, एक लाइन का ही निकाल देते हैं, ठीक है।
तो आप यहाँ से क्या लिखिएगा कि इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, लोकस लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो बोलिए कि एपी ऑफ डिस्टेंस ही फॉर्मूला तो लगाइएगा ना, तो क्या होगा, ए में से एक्स को घटाएंगे प्लस वाई में से बी को घटा देंगे। तो आप बोलिएगा कि एपी का जो डिस्टेंस है आपके पास बी है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, एक्स में से ए को घटाएंगे और प्लस वाई में से क्या करेंगे, बी को घटा सकते हैं, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अच्छा, इसको हम स्क्वायर करने के बाद क्या मिलता है कि ये बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स माइनस ए हो जाएगा, और ए प्लस क्या होगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर। जो भी सोल्व करेंगे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, इक्वेशन ऑफ लोकस है, इक्वेशन ऑफ लोकस है। वाई माइनस वाई यहाँ पे चलिए 1 होगा, आप कर लीजिएगा, इसको 1 सुधार लेना है, ठीक है। एक y3 माइनस y1 होता है, y3 के बाद 2 नहीं आएगा, y3 के बाद 2 नहीं आएगा, उसको सुधार लेंगे आप। इसको चलिए यहाँ से हटा दें, ठीक है, हो गया इधर। चलिए एक बात यहाँ बनता है कि थोड़ा सा लोकस ऑफ क्या होता है इसके बारे में एक नोट्स लिखवाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एक नोट्स हम लोग देखेंगे, ये नोट्स बोलता क्या है कि इफ मान लेते कि y बराबर fx है, ध्यान से देखिएगा, और इसी को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ना इक्वेशन ऑफ लोकस। इसी को हम लोग मान लेते हैं कि एक फंक्शन ही ना आएगा, अगर y का वैल्यू हम लोग एक तरफ करेंगे तो एक क्या होगा, y बराबर fx एक फंक्शन है, और इसी फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लोकस। एंड दिस इक्वेशन इज क्या होना चाहिए बताइए, सेटिस्फाई। अब सेटिस्फाई कितने होंगे, पॉइंट बाई सेटिस्फाई बाई एवरी पॉइंट। जैसे आपके पास पॉइंट क्या है, x1 y1, ठीक है, x2 y2, बहुत सारा है पॉइंट, एटीसी मान लेते हैं कि जितने भी पॉइंट दिया रहेगा जो इक्वेशन ऑफ आप लोकस निकालिएगा, अगर इस पॉइंट को हम पुट करेंगे तो बिल्कुल क्या आना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए ऑन दी एटीसी ऑन दी लोकस, ठीक है। डेट इज में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट इसमें रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे y बराबर क्या है आपके पास fx है, अगर आप पॉइंट रखते हैं कि पॉइंट x1 कमा y1 रखेंगे, ये क्या बनेगा भाई, y1 बराबर fx1 बन सकता है ना, LHS इक्वल टू। अच्छा दूसरी पॉइंट क्या है भाई, x2 कमा y2, तो इसको क्या लिखेगा, y2, इसमें रखिए y2, और इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रख रहे हैं पॉइंट को, x के जगह पर x2 रखे, y के जगह पर हम क्या रखे, y2 रख दिए। इसमें कैसे लिखे, तो x के जगह पर x1 रखे और y के जगह पर y1। LHS इक्वल टू RHS, ये भी एक कंडीशन होता है सेटिस्फाई करने के लिए। बात समझ में आया, तो नोट कर लेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, लोकस तक। देखिए बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में क्या है, मेरा एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम मान लेते हैं कि x का क्या है, y है। बात समझ में आ रहा है, इन अ प्लेन, और उसका कुछ डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, मतलब डिस्टेंस आपका क्या है भाई, 0 और उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 है, ठीक है। आप बताइए अगर इक्वेशन ऑफ क्या करेंगे, लोकस, इसको लिखेंगे, इच क्या होगा बताइए, OP इक्वल टू, तो बोलिएगा सर x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, OP का क्या है 4 है, इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आप इसको स्क्वायरिंग कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और रूट से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मिला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16, समझ गए। और इसी को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लोकस। और ये जो लोकस मिल रहा है, एक ये नोट्स हम लोग देखेंगे तो ये सर्कल का इक्वेशन मिल गया, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्कल, मतलब वृत्त का एक समीकरण भी आ गया। अगर सेंटर हम बात करते हैं तो सेंटर मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 और 0,
और रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा भाई 4, मतलब ये 16 का रूट हो जाएगा, यानी कि 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बात करेंगे अभी। सेंटर होता है, रेडियस कैसे होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है 2D का, ठीक है, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, ये सब हम लोग बात करेंगे। 1 वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का। तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे और चालू कर दिए हैं 2D, और 2D को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जो बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के लिए होगा। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मिलते हैं अगले दिन अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे।